हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश शर्मा एंड मैं आपको बताऊंगा एएफएमसी के स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पर अपने इंटरव्यू एंड स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए गया था 10 फरवरी को। ओके, सो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन व्हाट द स्क्रीनिंग प्रोसेस इज़। ओके, सो स्टार्टिंग करें अगर, तो सबसे पहले तो लिस्ट आती है स्टूडेंट्स की, एक कट ऑफ मार्क्स होते हैं, बट उस कट ऑफ मार्क्स के ऊपर सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। जैसे 2021 की कट ऑफ मार्क्स बॉयज़ के लिए थी 609, तो उसके ऊपर सभी बॉयज़ वहाँ पर अलाउड थे, एंड गर्ल्स की कट ऑफ थी 627, 627 थी। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं एफएमसी में स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए, तो आपको सबसे पहले एक ईमेल उनको भेजनी होती है, विलिंगनेस शो करनी होती है। ईमेल में आपको क्या क्या लिखना है, केवल अपना रोल नंबर, रैंक एंड मार्क्स लिखने होते हैं। ओके, बस इतना करना होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ आपको अपने रहने का, खाने का और सारे अरेंजमेंट खुद से ही करने होते हैं। एफएमसी कोई अरेंजमेंट नहीं करता है। सारे अरेंजमेंट हो भी जाते हैं आसानी से, वहाँ पर होटल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, सब आसानी से हो जाता है। ऑन एन एवरेज आपको 1000 से लेके 2000 पर डे कॉस्ट करेगा वहाँ पर। ओके, 2-3 दिन ही रहना होता है बस। देखिए, फर्स्ट डे क्या होता है, फर्स्ट डे आपको 7 बजे रिपोर्ट करना होता है। मैं अपनी केस में बता रहा हूँ, हमें 7 बजे रिपोर्ट करना था। वहाँ जाकर हमें एक आई कार्ड दे दिया गया था और कुछ जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उनका वेरिफिकेशन हो गया था। बहुत जल्दी हो जाता है ये सारे काम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद टॉयलर के लिए भेज दिया था। टॉयलर में बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस आते थे, एंटोनियम सिनोनियम। अगर रीजनिंग पार्ट के बारे में बात करें तो रीजनिंग पार्ट बहुत सिंपल होता है, लेकिन जो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सच में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। पूरे पूरे ग्रुप में कोई भी नहीं कर पाता है। ओके, सो उनको कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी नहीं कर पाता। एंड और रीजनिंग वाले इतने ईजी होते हैं कि उन्हें सब कर देते हैं। ओके, तो ये मेजर फैक्टर नहीं होता, आपको आपकी रैंक ज़्यादा ये डिसाइड नहीं करते हैं। इसके बाद होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट अगेन, उसमें केवल तुम्हारी साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं। उसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लाइक आप ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और 5 ऑप्शन दिए होते हैं, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, टोटली एग्री, टोटली डिसएग्री, इस टाइप के बाद बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर सकते। इसके बाद होता है प्री इंटरव्यू। प्री इंटरव्यू में क्या होता है, प्री इंटरव्यू में एक ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर आपसे आपसे आपके केवल डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। मान लीजिए अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और बाकी चीज़ें देखते हैं। उसमें कोई खास बात नहीं होती है, और बेसिकली प्री इंटरव्यू का मकसद इतना सा होता है कि आपको वो काम कर सकें। ओके, एंड में जाते वक्त जब आप वहाँ से जाएंगे तो आपको एक टॉफ़ी भी देंगे वो। इसके बाद होता है मेन इंटरव्यू। अब इतना आपने सब जगह सुना ही होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टॉयलर, पैड, प्री इंटरव्यू, इंटरव्यू सबको पता होता है। मेन बात यह है कि इंटरव्यू में होता क्या है। बिलीव मी, इंटरव्यू बहुत सिंपल चीज़ है। इंटरव्यू में एक्चुअली बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछते हैं वो। जब मैं गया था तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा था, सबसे नाम पूछा, फिर कहते हैं डिस्क्राइब योरसेल्फ, फिर पूछा कि योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। ओके, और भी ज़्यादा क्वेश्चन वो आपसे तब पूछते हैं जब आपके पेरेंट्स आर्मी में होते हैं। 4 से 5, मैक्सिमम 4 मिनट या 5 मिनट आपका इंटरव्यू चलता है, इससे ज़्यादा इंटरव्यू आपका नहीं चलता। ठीक, अब देखिए, साथ में आपसे क्या मेरे से उन्होंने 1-2 चीज़ें और पूछ ली थी कि आपने मेडिकल क्यों चूज़ करा। किसी किसी से पूछ लेते हैं कि एएफएमसी क्यों चूज़ करा। ज़रूरी नहीं है कि सबसे वो यही पूछे कि एएफएमसी चूज़ क्यों करा। ओके, सो मुझसे पूछ लेता है कि आपने मेडिकल चूज़ क्यों करी, आपने अपनी 11th-12th कहाँ से करी थी, कौन से बोर्ड से करी थी। ओके, एंड मेरे से एक क्वेश्चन एडिशनल ये पूछ लिया था कि आकाश मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है। तो वो इसलिए पूछ लिया था क्योंकि मेरा नाम है ये, बट इसका आंसर मुझे नहीं आता था, तो मैंने सिंपली कह दिया कि सर मुझे नहीं आता। और बेटर है कि आप डायरेक्ट उन्हें कह दें कि मुझे नहीं आता, वहाँ पर ज़्यादा होशियार बनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप कहेंगे कि मुझे कोई गिटार, वायलिन या फिर कुछ और बजाना आता है, तो वो आपसे वहीं पर बजवा लेंगे, सारे आइटम्स वहाँ पर रखे होते हैं। ओके, सो डोंट बी ओवर स्मार्ट देयर। देखिए, जो मेन फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि आप एफएमसी में आएंगे या नहीं आएंगे, वो ना टॉयलेट डिसाइड करता, ना पैड, ना प्री इंटरव्यू, ना इंटरव्यू। मेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स। अगर आप फिट हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप फिट नहीं हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना कि मेडिकल का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। मैं बताता हूँ, मेरे ग्रुप में 12 स्टूडेंट थे और 12 में से केवल 2 ही स्टूडेंट मेडिकल फिट हुए थे। ओके, मुझे उन्होंने 3 बार अनफिट डिक्लेयर करा था,
लेकिन फाइनली आई वॉज डिक्लेयर्ड फिट। ओके, आउट ऑफ 2 स्टूडेंट आई वॉज द वन हु वॉज डिक्लेयर्ड फिट। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्राइटेरिया होता है फिटनेस का, एंड अगर आपको अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं तो आप कैसे फिट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले दिन हमारा टेस्ट होता है, ब्लड एंड यूरिन का सैंपल वो कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और फिर कुछ टेस्ट करेंगे। HIV का टेस्ट भी करते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं, वो सब आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के बाद अगर आप खाली पेट होते हैं तो आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट डे खाली पेट नहीं होंगे तो आपका नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड वो करवा देंगे। ओके, फिर ECG की रिपोर्ट्स, ECG में वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो भी कुछ होता है। बहुत सारे बच्चों को हार्ट ECG के बाद हटा दिया था कि ट्रैकीकार्डिया और इन सारी चीज़ों को चक्कर में। ओके, फिर ENT में कुछ चीज़ें होंगी, आपको ऑप्था डिपार्टमेंट में ले जाएंगे, एंड कान का टेस्ट भी होता है, वो बहुत बारीकी से चेक करते हैं। इनफैक्ट कान के लिए तो वो क्या करते हैं कि एक कान पर एक पेपर रख के उसे स्क्रैच कर देते हैं और पीछे से एक मैम नंबर बोलते हैं बहुत धीरे आवाज़ में, आपको वो सुनना होता है, ये भी होता है। ओके, आइज़ में आपको 3-4 डॉक्टर एक साथ एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो अगर आप वहाँ पे फिट होते हैं तो अच्छी बात है, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आइज़ के बाद क्या हो जाएगा, डेंटल में ऑलमोस्ट सभी पास हो जाते हैं। 14 पॉइंट्स हर इंसान के होने चाहिए, और ये 14 पॉइंट्स इन जनरल सबके हो जाते हैं। कोई छोटी मोटी माइनर कैविटीज़ है या गैप है दांतों में तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। उसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे में देखा जाता है कि चेस्ट एक्सपेंशन प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, बेसिक चीज़ें। ओके, इसके बाद सर्जरी डिपार्टमेंट में जाते हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग अनफिट डिक्लेयर कर जाते हैं, बहुत सारे। क्या क्या चेक करते हैं वो, सबसे पहली बात तो आपको आपके सारे कपड़े हटा दिए जाते हैं। फिर वो स्कोलियोसिस चेक करेंगे। उन्होंने मुझे भी स्कोलियोसिस बता दिया था, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने मुझे अनफिट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अगर आपको कोई भी अनफिट डिक्लेयर कर देता है तो आप दोबारा से अपील कर सकते हैं। आपके कुछ टेस्ट होंगे, अगर आपके टेस्ट ठीक है तो वो आपको फिट डिक्लेयर कर देंगे। स्कोलियोसिस में मुझे अनफिट कर दिया था, फिर मेरे कुछ टेस्ट हुए और उसके बाद मुझे फिट डिक्लेयर कर दिया गया। नॉक नीज का टेस्ट होता है। ओके, नॉक नीज वहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, कुछ लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो हटा देते हैं। काइफोसिस का भी टेस्ट होता है, काइफोसिस होता है तो भी हटा देते हैं। मेरे सामने वाले स्टूडेंट को गायनेकोमास्टिया में हटा दिया था। एक स्टूडेंट को इसलिए हटा दिया था क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा टेढ़े थे, इस वजह से हटा दिया था। ओके, और क्या टेस्ट होता है, अगर वो स्टार्टिंग में ही हमसे एक हिस्ट्री लेते हैं, अगर तुम्हें कोई डिजीज़ है या फैमिली में कोई डिजीज़ है तो उसे मेंशन करना होता है। ओके, मेरे केस में मैंने फ्रैक्चर मेंशन करा था, तो उस चक्कर में भी उन्होंने मुझे अनफिट डिक्लेयर कर दिया था। ओके, अनफिट डिक्लेयर करने के बाद मेरे दोबारा से लेग का था मेरा, तो उसका एक्सरे हुआ, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, और फाइनली क्योंकि मेरे पैर में कोई इम्प्लांट नहीं था और इस समय मेरा पैर बिल्कुल ठीक था, उन्होंने मुझे फिट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर किसी के इम्प्लांट है हाथ में या पैर में या कहीं भी, तो वो डेफिनेटली अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो नॉक नी, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, गायनेकोमास्टिया, कोई फ्रैक्चर वगैरह है या नहीं, ये सारी चीज़ें सर्जरी डिपार्टमेंट में आ जाती हैं। जब जो सर्जरी डिपार्टमेंट में फिट हो जाते हैं वो आगे जाते हैं फिर मेडिसिन डिपार्टमेंट में। मेडिसिन डिपार्टमेंट में क्या होता है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में बेसिक चीज़ें होती हैं, हाइट एंड वेट। ओके, और बस हाँ, हाइट एंड वेट होती है और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो सब देखिए। अगर आपका वेट जो स्पेसिफाइड वेट है उससे ज़्यादा है या कम है तो वो आपको 100% बाहर निकाल देंगे। ओके, आप AFMC में इंटरव्यू देने स्क्रीनिंग के लिए तभी जाएँ जब आपका हाइट और वेट वाला रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसे मेरे केस में मेरी हाइट 175 सेंटीमीटर थी और उनका क्राइटेरिया था कि 67 से 73 के बीच में आपका वेट होना चाहिए, एंड मेरा एग्जैक्ट 70 था। ओके, सो मेरे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फाइनली मेरी सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी थी, मैं पूरी तरह से मेडिकली फिट हो चुका था। अब केवल लिस्ट का इंतज़ार करना था कि लिस्ट में कौन कौन से बच्चे सिलेक्टेड हैं। ओके, मेरा नाम उस लिस्ट में भी था और मैंने AFMC चूज़ करा या नहीं करा, मैंने उसमें एडमिशन लिया या नहीं लिया, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।